प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग महर्षि सांदीपनी द्वारा संस्कृत भाषा कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के सोपानक क्रम में पुनः उपस्थित हैं। हम लोग कक्षा 7 में पाठ 7 का अध्ययन कर रहे हैं, जो कारक विशेष में है, और करण कारक का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? करण कारक के कुछ सूत्रों का हम लोगों ने पूर्व में अध्ययन किया था, जैसे साधकतमम करणम और कर्तृकरणयोस् तृतीया। इन दो सूत्रों का अध्ययन हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में किया है। आज हम लोग वहीं से अपने पाठ को आइए देखते हैं। करण कारक का अग्रिम सूत्र सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने, इसका पद विभाग करते हैं तो पद विभाग पर करने पर हमें दो पदों की प्राप्ति होती है। कौन कौन से पद प्राप्त होते हैं? तो प्रथम क्या है? सहयुक्ते सप्तमी एक वचनम, और अप्रधाने क्या है? यह भी सप्तमी एक वचन का है। अर्थात सह के योग में और अप्रधान में द्विपदम इदम सूत्रम, दो पदों से बना सूत्र कौन सा है? सहयुक्ते अप्रधाने, जो क्या करता है? करण संज्ञा करता है। आइए वृत्ति के माध्यम से देखते हैं। तो वृत्ति देखते हैं। साहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। साहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। सह के अर्थ के योग में क्या होता है? अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। सह के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, अर्थात करण कारक होता है। जैसे आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो पुत्रेण सह आगतः पिता। पुत्रेण सह आगतः पिता। पुत्रेण सह आगता पिता, ये उदाहरण है। तो देखिए, क्रिया का जिसके साथ योग होगा वह है प्रधान कर्ता, और क्रिया के साथ जिसका योग नहीं होगा वह है प्रधान करता है। अर्थात इस प्रकार सूत्र क्या कह रहा है? सह के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अब देखिए, आगतः पिता, कौन आया? पिता आया। किसके साथ? तो पुत्र के साथ। तो पिता का क्रिया के साथ योग किसका है? तो क्रिया के साथ पिता का योग है। और तो यहाँ प्रधान कर्ता कौन हो जाएगा? पिता। संबंध क्रिया के साथ किसका संबंध है? पिता का संबंध है। तो अब प्रधान कर्ता क्या हो जाएगा? पुत्रेण, और उसमें क्या होगी? सहयुक्ते अप्रधाने, सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होकर पिता के पुत्र के साथ आए। तो पुत्रेण में क्या होगी? तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा? पुत्रेण। पुत्रेण सह आगता पिता। एवं इसी प्रकार क्या है? एवं साकम समम, साकम सार्धम समम योगेपि। एवं अर्थात इसी प्रकार साकम शब्द, सार्धम शब्द, समम शब्द के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। विनापि तदयोगे तृतीया। देखिए यहाँ क्या लिखा है? विनापि तदयोगे तृतीया, अर्थात स वाक्य में सह शब्द के अर्थ से भी तृतीया विभक्ति होती है। यदि मान लीजिए तृतीया सह नहीं लिखा है तो वहाँ भी क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। जैसे देखिए यहाँ सूत्र एक उदाहरण दिया है, वृद्धो वृद्धो यूना इत्यादि निर्देशात। यहाँ सह के योग में वृद्ध के साथ युवा, सह के शब्द नहीं दिया है, फिर भी क्या है? पाणिनि जी ने यूना शब्द में क्या कौन सी विभक्ति की है? तृतीया विभक्ति की है। अर्थात यह शब्द लिखे ना हो और इनके जैसे अर्थ की प्रतीति वाक्य में होती हो तो तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण क्या? वृद्धो यूना में यूना शब्द में तृतीया विभक्ति की गई है, सूत्र है। आइए आगे देखते हैं। वृत्ति देखिए, सह साकम सार्धम समम योगेपि तृतीया विभक्ति स्यात्। यहाँ लिखा है सह शाकम शार्धम समम इति पदानाम योगे तृतीया विभक्ति स्यात्। विना तद योगम तृतीया। बिना
सह शब्द के योग के भी, बिना सह शब्द के दिखे भी, अर्थात सह शब्द के अर्थ की प्रतीति भी होती हो तो वहाँ भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखिए, पुत्रेण आगतः पितः, पुत्रेण आगतः पितः, पिता पुत्र के साथ, कह आगता, पिता आगतः। तो अप्रधान पुत्र के, यहाँ देखिए यहाँ स शब्द नहीं है, पुत्रेण आगतः पिता, अर्थात पुत्र के साथ, कह आगता, पिता आगता। तो पुत्रेण में तृतीया विभक्ति होकर क्या बना है, पुत्रेण आगतः पिता हमारा वाक्य बनेगा। अन्य उदाहरण देखते हैं, सीतया सह रामः वनम अगच्छत, क अगच्छत, तो रामः वनम, वनम कह अगच्छत, रामः वनम अगच्छत। क्रिया के साथ किसका संबंध है, तो क्रिया के साथ संबंध किसका है, राम का है, तो वह प्रधान कर्ता होगा। और अप्रधान सीतया में क्या होगा, तृतीया विभक्ति होगी, तो क्या रूप बनेगा, सीतया बनेगा, रमा शब्द के समान रूप चलता है। तो सीतया सह रामः वनम अगच्छत। अग्रिम वाक्य में देखते हैं, पुत्रः पित्रा सार्धम वेद पाठशालां याति, पिता के साथ पुत्र वेद पाठशाला में जाता है। अब देखिए, वेद पाठशालां कह याति, तो वेद पाठशालां पुत्रः याति, किसके साथ, तो पिता के साथ। पुत्रः क्या हो जाएगा, क्रिया का संबंध, याति का संबंध किससे है, पुत्र से है, तो यह प्रधान। और अप्रधान जो पिता शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति होकर क्या बना है, पिता पुत्रा सार्धम वेद पाठशालां याति। अगला उदाहरण देखते हैं, अर्जुनः भगिन्या साकं क्रीडति, अर्जुन भगनी के अर्थात बहन के साथ खेलता है। कह क्रीडति, अर्जुनः क्रीडति, किसके साथ, प्रधान कौन हो गया, अर्जुनः, संबंध किसका है क्रिया के साथ, अर्जुन का, और किसके साथ खेल रही है, तो भगिन्या अर्थात बहन के साथ। तो भगिन्या में तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा, अर्जुनः भगिन्याः साकं क्रीडति। शिशुः मात्रा समम अस्ति, शिशु माता के समान है, शिशु माता के समान है। कह समम अस्ति शिशु, प्रधान हो जाएंगे, क्रिया का संबंध शिशु से है, तो मात्रा प्रधान जो है उसमें माता में तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा, मात्रा बनेगा। शिशु मात्रा समम अस्ति, शिशु मात्रा के समान, माता के समान है। शिक्षकः छात्रैः सह वार्तालापं करोति, कः वार्तालापं करोति, तो शिक्षकः वार्तालापं करोति, क्रिया का संबंध किससे है, शिक्षका से है, ये प्रधान हो जाएंगे। और किसके साथ कर रहे हैं, तो छात्रों के साथ, तो छात्र में अप्रधान जो करता है उसमें तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा, वाक्य हमारा शिक्षकः छात्रैः सह वार्तालापं करोति। अग्रिम वाक्य पर चलते हैं, बालाभिः सह शिशु क्रीडति, बालकों के साथ बच्चा खेलता है। तो कह क्रीडति, बालाभिः, शिशु क्रीडति, किसके साथ खेल रहे हैं, तो बालकों के साथ, तो बालाभिः सह शिशु क्रीडति, बालकों के साथ शिशु खेल रहे। येनांग विकारः, येनांग विकारः सूत्र है जो तृतीया विभक्ति करता है, पद विभाग करते हैं तो येन और अंग विकारः, दो पद हमें प्राप्त होते हैं इस सूत्र में। येन कौन सी विभक्ति वचन का है, तो तृतीया विभक्ति एक वचन, और अंग विकारः जो शब्द है हमारा वह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, दो पदों से बना सूत्र। येनांग विकारः अर्थात ये न मतलब जिसमें अंग विकारः देखा जाए। तो आइए वृत्ति देखते हैं, येनांगेन विकृते न अंगिनो विकारो लक्ष्यते, ततः तृतीया स्यात्। येनांगेन अर्थात जिसके शरीर में विकृत अंग का विकार लक्षित अर्थात देखा जाए, उसमें जो विकृत अंग है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। आइए उदाहरण समझते हैं। उदाहरण क्या है,
अक्षणः काणः, आँख से काना, कोई किसी का शरीर है उसमें जो आँख रूपी अंग है उससे क्या है, वह विकृत है, काना है। इसी वजह से अक्षणा शब्द में क्या हुई, तृतीया विभक्ति हुई। तो क्या बना, अक्षणा काणः। क्योंकि अंग येनांग विकारा क्या करता है कि जिसके शरीर के में कोई अंग विकार देखा जाए उसमें विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ देखिए लिखा है अक्षि संबंध काणत्व विशिष्ट इत्यर्थः। अक्षि संबंध जो आँख से संबंधित जो काणा है उसमें तृतीया विभक्ति विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है, इसीलिए येनांग विकारा से अक्षणा बना। तो क्या बना, अक्षणा काणः। अब ये यहाँ देखिए अंग विकारः किम, अंग विकार क्या है, यह पूछा गया। अंग विकार क्या है, तो यहाँ देखिए शरीर में किसी अंग का विकार परिलक्षित होना क्या, और उसमें तृतीया विभक्ति का होना, येनांग विकारा सूत्र से होता है। अब अंग विकारः किम, अंग विकार क्या है, तो अक्षि काणम अस्य, आँख में कानापन। तो यहाँ क्या है, अक्ष जो आँख जो है वह पूरे शरीर का बोधक है, अर्थात अंगी का नहीं। तो इस प्रकार अक्षी में क्या है, तृतीया विभक्ति ना होकर येनांग विकारा सूत्र से सप्तमी विभक्ति होकर क्या बना है, अक्षी काणमस्य। अन्य उदाहरण देखते हैं। तो अन्य उदाहरण में प्रथम उदाहरण क्या है, वृद्धः अक्षणः काण अस्ति। वृद्ध रूपी जो शरीर है, वृद्ध का जो शरीर है उसमें अंगी क्या है, आँख उसकी क्या है, वह आँख से काना है। तो अक्षणा शब्द में तृतीया विभक्ति होकर क्या बना, अक्षणा। वृद्धा अक्षणा काणा अस्ति। दुर्जनः पदे पादेन खंजः, दुर्जन क्या है, पैर से लंगड़ा है। तो दुर्जन का जो शरीर है उसमें अंगी क्या है, उसका पैर, उससे वह क्या है, लंगड़ा है। दुर्जन रूपी शरीर में जो उसका पैर है उससे वह लंगड़ा है। तो शरीर का जो अंग क्या है, पैर, उसमें तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा, दुर्जने पादेन खंजः, दुर्जनः पादेन खंजः। आइए आगे देखते हैं, अग्रिम उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो अग्रिम उदाहरण है वृद्धः शिरसा खलवाटा विद्यते। वृद्ध क्या है, सिर से, खलवाटा अर्थात गंजा है। तो वृद्ध रूपी जो शरीर है और उसका जो सिर है वह क्या है, अंग, उससे क्या है, वह गंजा है। तो वृद्ध शिरसा शब्द में क्या होगी, तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा, अंग विकार क्या है, वृद्ध के शरीर में अंग विकार क्या है, सिर, उसमें तृतीया विभक्ति होकर क्या बनेगा, वृद्धा शिरसा खलवाटा विद्यते। अग्रिम उदाहरण देखते हैं। सकर्णेन बधिरः, वह कान से बहरा है। वह कान से क्या है, बहरा है। सह, उसके शरीर में किस अंग का विकार है, तो कान का विकार है। तो कान में तृतीया विभक्ति होकर क्या, ये नांग विकारा सूत्र से होगी। तो क्या बनेगा, कर्णेन। तो सह कर्णेन बधिरा, वह कान से बहरा है। इस प्रकार हम लोगों ने दो सूत्रों को देखा। प्रथम सूत्र क्या देखा हम लोगों ने, प्रथम सूत्र सहयुक्त अप्रधाने, और दूसरा सूत्र येनांग विकारः हम लोगों ने देखा। करण कारक में ही हम लोग अग्रिम वीडियो में आगामी सूत्रों को देखेंगे। इसी प्रकार आप लोग स्नेह बना रहे हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।